क्या आपने कभी ऐसा आयोजन देखा है जहां आस्था, अध्यात्म और अलौकिकता एक साथ उतर आते हैं, जहां हर सांस में भक्ति का कंपन हो, हर दीपक में दिव्यता का प्रकाश हो। इंदौर के वीआईपी परस्पर नगर की 40 एकड़ भूमि में फैला एक ऐसा अलौकिक पांडाल जहां अध्यात्म और संस्कृति ने मिलकर रचा इतिहास। 5 जुलाई को हुआ भूमि पूजन, फिर 3 महीने की निरंतर तैयारियां, 400 से ज्यादा कारीगरों की मेहनत और फिर 11 दिवसीय ऐसा आयोजन जिसने न केवल इतिहास रचा बल्कि विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए। ये गाथा है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले विश्व के सबसे बड़े दिव्य सनातन सिद्धि नवरात्रि महोत्सव महालक्ष्मी समृद्धि कलश महायज्ञ विधान 2025 की। यह कार्यक्रम श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद कृष्णागिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्री 1008 आचार्य श्री वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज की पावन निश्रा में संपन्न हुआ। चालीस एकड़ में फैला ये भव्य परिसर 425 फीट चौड़ा और 65 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार, जो श्रद्धा और शिल्प कला का संगम प्रतीत होता है। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत करती हैं मां दुर्गा के 23 अद्भुत स्वरूप, जिसका द्वार माता महालक्ष्मी के वाहन उल्लू के आकार में बना था, जो समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा इस पंडाल के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे आए ये पंडाल का दर्शन करने। यहाँ पे भोजन बाद हर चीज़ देखा हमने, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देख के। इतनी अच्छी है, मैंने अभी तक आज तक अपनी लाइफ में इतनी बड़ी पंडाल नहीं देखी। इस महोत्सव की विशिष्टता ये रही कि 40 एकड़ के इस विशाल पंडाल में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की भव्य प्रतिकृतियां निर्मित की गई थी। एंड यू नो इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अलग अलग जगह नहीं जा सकते, सो दे कैन कम हियर। शिव शंकर की अगन है जागी, मूरत देखी भोले प्यारे, मन में प्रीत है जागी। हर प्रतिकृति 50-50 फीट ऊंची थी, जो शिव शक्ति की दिव्यता और अद्भुतता का आभास देती। मानो एक ही स्थान पर श्रद्धालु को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य लाभ एवं शिव आराधना की आनंदमयी अनुभूति प्राप्त हुई। जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन यहाँ केदारनाथ के दर्शन एक अलग तरीके से हो गए। मैंने इंदौर में पहली बार इतना भव्य और दिव्य दरबार देखा है, और यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर। इन्हीं पवित्र ज्योतिर्लिंगों के साथ इस भव्य परिसर में कृष्णगिरी धाम का मां पद्मावती के भव्य मंदिर की प्रतिकृति भी बनाई गई। साक्षात कृष्णागिरी वाली जगत जननी मैया पद्मावती इंदौर में विराजी और दर्शन दे रही थी। इसी परिसर में भगवान गणेश के विश्व प्रसिद्ध खजराना मंदिर की प्रतिकृति भी थी, जो इंदौर की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। खजराना के गणपति जी, बाकी सारे ज्योतिर्लिंग, बहुत प्यारे तरीके से ये सारे मंदिर बनाए गए हैं। उज्जैन के भगवान काल भैरव के अलौकिक स्वरूप की प्रतिकृति, मालवा की पहचान और इंदौर की शान माने जाने वाले राजवाड़े की विशाल संरचना,
ये सभी मिलकर आयोजन को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का उत्सव बना रहे थे। ग्यारह दिवसीय इस महोत्सव के प्रत्येक दिन पंडाल में बने साधना कक्ष में गुरुदेव की नित्य पूजा के साथ भक्तों को गुरुदेव श्री के सानिध्य में ही विशेष मंत्र साधना करवाई जाती, जिसमें भक्तजनों ने विभिन्न मुद्राओं व विशिष्ट प्रकार के मंत्र जप का प्रशिक्षण लिया व अपने जीवन में आध्यात्मिक की और अग्रसर हुए। इस भव्य परिसर में 22,500 वर्ग फीट क्षेत्र में विशाल हवन कुटीर अपने आप में अद्वितीय था। यहाँ काशी से पधारे विद्वान 145 पंडित गणों द्वारा यहाँ प्रतिदिन माता महालक्ष्मी के विविध मंत्रों से 10 लाख कुमकुम पूजा और विविध मंत्रों का जाप किया जाता था। यहाँ कुल 1 करोड़ कुमकुम अर्चन व अन्य देवी देवताओं के भी कुल 1 करोड़ जप किए गए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः। यदि कोई व्यक्ति कुमकुम का अर्चन करता है और यह जो कुमकुम को जो लगाता है घर में ले जाकर के प्रसाद के रूप में, वो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ये शास्त्रों में इसका विशेष महत्व है। विश्व के प्रथम नवरात्रि, संपूर्ण देश विदेश में भी ऐसी नवरात्रि अभी तक नहीं हुई होगी, जो कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ऐसी भव्य नवरात्रि का आयोजन हो रहा है। हर दिन हर आहुति के साथ वातावरण वैदिक मंत्रों की अनुगूंज से गूंज उठता था, क्योंकि महालक्ष्मी के बिना कोई भी चीज जगत में संभव नहीं है। दिग्दस्तिवी कनक कुंभा मुखा वशिष्ठ स्वर वाहिनी विमल चारु जलप्तुतांगिम प्रातर नमामि जगताजन्यम शेषम लोकादिनाथ गृहिणीम अमृताब्धि पुत्रीम। जो महामाई लक्ष्मी माता है, उनके बिना ना अस्त्र संभव हो जाता है, ना ही वस्त्र संभव हो पाता है, ना ही जगत में कुछ भी संभव है। इस 21 कुंडीय अद्भुत यज्ञ में प्रयुक्त हुए 30,000 किलो मेवे, औषधियां और उत्तम द्रव्य, 20,000 किलो लाल, पीले और सफेद चंदन की लकड़ियां, अगर तगर जैसी दुर्लभ सुगंधित वस्तुएं और 7,000 किलो शुद्ध देशी गाय का घी इस महायज्ञ में दी गई थी। महालक्ष्मी माता के दिव्य मंत्रों से 10 लाख आहुतियां व अन्य देवी देवताओं की 10 लाख आहुतियां। इन आहुतियों के माध्यम से समस्त विश्व के कल्याण की कामना की गई। यहाँ पर नाना प्रकार के मेवे, चंदन की लकड़ी से यज्ञ किया जा रहा है। जगत गुरु भगवान साधना, योग, तप के बल से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। इसी हवन कुटीर में जगत गुरुदेव श्री वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज जी की प्रेरणा से 11,000 हाथ से बने गोल्ड प्लेटेड अष्टलक्ष्मी समृद्धि कलश भी सिद्ध किए गए। इन कलशों में डाली गई है कुल 45 लाख दिव्य वस्तुएं, यानी प्रत्येक कलश में 351 प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं, जिनमें शामिल थीं चांदी का सिक्का, 32 उपरत्न, 32 हीलिंग जेमस्टोन्स, मूल्यवान नवरत्न सह पंचधातु, 154 दुर्लभ महाऔषधियां, 11 करोड़ मंत्रों से सिद्ध दिव्य पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 करोड़ जप से सिद्ध कुमकुम, दक्षिणावर्ती शंख, रत्न का कछुआ, स्फटिक श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, वास्तु यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, गोमती चक्र, विष्णु चक्र, कस्तूरी, गोरोचन, 10 लाख आहुति से सिद्ध दिव्य भस्म रक्षा पोटली, भारतवर्ष के 107 वैष्णव मंदिरों के पूजित कुमकुम, वास्तु पिरामिड जैसे अनेक समृद्धि संकेतक पवित्र तत्व समाहित है। माता महालक्ष्मी की कृपा से आशीर्वादित ये कलश समृद्धि, शक्ति और दिव्यता का स्रोत है। इसे घर में स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
जिससे हर संकट दूर होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। 1 करोड़ कुमकुम अर्चन और 10 लाख आहुतियों की पूर्णाहुति पर गुरुदेव श्री द्वारा सर्व देवी देवताओं का पूजन किया, मानो स्वयं देवगण इस महायज्ञ में साक्षात उपस्थित हों। इसी धरा पर इसी लोक पे भक्त बैठे तमाम जी, इसी धरा पर इसी लोक पे भक्त बैठे तमाम जी, आशीष देते सुख बरसाते, आशीष देते सुख। तत्पश्चात वह अद्वितीय क्षण आया जब जगत गुरु भगवान का 11 दिवस तक जिन पवित्र कलशों पर समस्त अनुष्ठान संपन्न हुए थे, उन दिव्य कलशों के मंत्रित जल से पूज्य गुरुदेव का पूर्ण अभिषेक संपन्न हुआ। भक्तों ने उस दृश्य को नमन किया जहां श्रद्धा, समर्पण और दिव्यता एकाकार हो गए। वातावरण में केवल एक ही भावना थी, जय मां भगवती, जय जय गुरुदेव। आरती बसंत विजय जी की कीजिए, तन मन धन गुरु परवारी जे। आरती बसंत विजय जी की कीजिए, तन मन धन गुरु परवारी जे। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, वसंत गुरुभ्यो नमो नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, वसंत गुरुभ्यो नमो नमः। चालीस एकड़ के इस अद्भुत पंडाल में 12 एकड़ की भूमि पर माता अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी मंडपम तैयार किया गया था। भक्ति के साथ सेवा और सेवा में ही सच्ची साधना का भाव प्रत्येक सेवादार में था। तो सेवा चल रही है, सब आराम से खाना खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। जय गुरुदेव। यहाँ करीब 4-5 लाख लोग रोज खाना खा रहे हैं। पब्लिक हर रोज खाना खाती है और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं यहाँ 21 तारीख से सेवा दे रही हूँ। जो भाई कार्यकर्ता बंधु लोग हैं, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। सारे भक्तगणों का बहुत ध्यान रखा जाता है, कहीं कोई चीज की कमी नहीं है। सैकड़ों रसोइये, हजारों सेवक दिन रात इस अनवरत सेवा में लगे रहे, जहां प्रतिदिन सुबह के नाश्ते के साथ सुबह शाम लाखों श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनें लगाकर अनुशासित रूप से फलाहार व भोजन ग्रहण करते। हर दिन नए व्यंजन और प्रत्येक थाली में रहती सेवा की मधुरता और स्नेह का स्वाद। इन 11 दिनों में विश्व के इस सबसे बड़े पंडाल में करीब 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए और भोजन प्रसादी फलाहार ग्रहण किया, जो विश्व इतिहास में अपने आप में किसी महाकुंभ से कम नहीं रहा। इस 11 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन जगतगुरु भगवान वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज श्री द्वारा भव्य देवी भागवत महापुराण की अमृतमयी प्रवचन होते। प्रत्येक दिन अलग अलग दिव्य विषयों पर गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया। कौन मार सकता है? अमरता का ही वरदान दिया। क्या ये छोटी कन्या मुझे मार सकती है? बड़ा खुश हुआ। जब बल आ जाता है तो आदमी की आंख बंद हो जाती है। आप तो ये प्रार्थना करो कि धन चाहिए, सुख चाहिए, पद चाहिए, शक्ति चाहिए, लेकिन साथ में ये भी प्रार्थना करना कि ये सब आ जाए तो हजम करने की ताकत भी मिल जाए। मानक की माला पहनने वाली माँ उस माणिक्य की रोशनी से चारों तरफ लालिमा हो, ऐसे दिव्य दरबार में बैठी हो। माँ भगवती की कृपा शिक्षा में सफलता, व्यापार में उन्नति,
वास्तु दोष निवारण, कुल देवी दर्शन, माँ के सहस्त्र नाम का श्रवण, सुख शांति के रहस्य और गुरु कृपा जैसे प्रेरक प्रवचन गुरुदेव श्री द्वारा दिए गए। गुरुदेव भगवान के हर शब्द, हर वाणी जीवन में धर्म, शक्ति और शांति का संदेश बनकर पांडाल में गूंजी। दुर्गा सप्तशती की 6ठी अध्याय की पद्मावती ने ये क्षण में उसको नियान किया जो कभी उनके मंदिर में पैर तक नहीं रखी थी। भक्त प्रतिदिन गुरुदेव के नित नए चमत्कारों का अनुभव भी करते थे। जगत गुरुदेव भगवान ने अपनी दिव्य दैविक ऊर्जा से कई भक्तों के शारीरिक कष्ट व पीड़ाओं का निदान भी किया तथा गुरु भक्तों ने अपने अनुभव भी सुनाए। मेरे को पीले वस्त्र में कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ है। मेरे को हजारों शिवलिंग की दर्शन हुआ। धन्य है आपको, धन्य। हाथ में आए और दूध की धारा बही है। मेरे को 20 का चक्कर आया और मेरे पर्स पूरा नीचे खंगाल दिया था। मेरे पर्स में चांदी की मुगली आई है। यहाँ आने के बाद कुछ करना ही नहीं पड़ा और कृष्ण भैरव को घर ले जाने के बाद ना मेरा 3 फ्लोर फटाफट कंप्लीट हो गया। कैसे मर्सिडीज आ गई, कितनी सारी पोजीशन भी आ गई। आज मेरे को कुछ पता ही नहीं लग रहा है मैं क्या काम कर रहा हूँ। बैंगनी और नीले कलर का प्रकाश जो है मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया। लेकिन कलर जब से आया है मेरे घर में बहुत सुख शांति है। पति ने नहीं चाहे के पैसों प्यारो रे। कथा पांडाल में प्रतिदिन भक्तों का अपार जन समूह उमड़ता। भक्त गुरुदेव की एक झलक के लिए लालायित रहते। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद जी गहलोत तथा प्रतिदिन कई गणमान्य अतिथि, केंद्रीय मंत्री, सांसद, मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक, विशिष्ट संत महापुरुष गुरुदेव के आशीर्वचन सुनने पंडाल में आए। गुरुदेव श्री द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को प्रथम कलश भी भेंट किया गया तथा प्रदेश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की गई। राज्य सरकार द्वारा गुरुदेव श्री वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया। इसलिए सौभाग्य मान करके मैं आपके बीच में आया हूँ। बड़ा आपको बधाई देता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। अनेकों हिंदू कार्यकर्ताओं पर जब ऐसे संत का आशीर्वाद हो तो उसको कौन सी ताकत रोक सकती है? आप ही बताइए। यह इंदौर की धरा पर एक ऐतिहासिक क्षण ही थे जब इतने महानुभाव विशिष्ट जन संत महापुरुष गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। इस अवसर पर वैष्णव समाज एवं अखिल भारतीय रामानंदी निर्वाणी अणि अखाड़ा के महंत श्री मुरलीदास जी महाराज हनुमानगढ़ी व प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज द्वारा गुरुदेव वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज को सनातन एवं आध्यात्मिक जगत में किए विशिष्ट व प्रेरणादायी कार्यों के लिए युग पुरुष की उपाधि से अलंकृत किया, जो सनातन और अध्यात्म जगत के लिए गौरव का क्षण था। कथा पंडाल में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिनमें कई नामी कविगण पधारे। सुरेंद्र शर्मा, शशिकांत यादव, दिनेश देशिकी, मुन्ना बैटरी, राम भदावर और अमन अक्षर आए, जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं ने सबको खूब गुदगुदाया। गुरुदेव के माइक में कई बार बैटरी खत्म हो जाती है
ये बैटरी ऐसी है जो हमेशा चार्ज रहती है। ये रावण के ससुराल से आई है, मंदसौर से। एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही और गर्लफ्रेंड मौका नहीं दे रही। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय स्मार्ट की को चुनते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। आज मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा है, कल अपनी लुगाई को उकसाएगा। मैंने भरोसे दिया था क्या? वहीं मंच पर जब भक्ति और संगीत का संगम हुआ तो लखवीर सिंह लखा, दलेर मेहंदी, सुप्रसिद्ध ड्रम आर्टिस्ट शिवमणि और भजन गायक सुधीर व्यास जी की प्रस्तुति। ये चमक ये दमक ने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पूरा पंडाल मां के नाम से गूंज उठा। जगत गुरुदेव श्री वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से इंदौर ने न केवल इतिहास रचा बल्कि भक्ति और श्रद्धा का एक ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका विश्व भर में डंका बजा और इस विश्व स्तरीय 40 एकड़ के इस भव्य पंडाल को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली, जिसे देख प्रत्येक भक्त व सभी सेवादार खुशी से झूम उठे। आयोजन समिति के अध्यक्ष ललित जी शर्मा को सर्टिफिकेट व मेडल देकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। आप जिस बड़े पंडाल में बैठे हैं वह देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा पंडाल घोषित किया गया है और ये सब सद्गुरु की कृपा से हुआ है। यह क्षण केवल गौरव का नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के वैश्विक उत्थान का प्रतीक बन गया, जिसने इंदौर की धरती को साक्षात देवी धाम बना दिया। क्योंकि जहां मां की कृपा और गुरु का आशीर्वाद होता है वहां हर असंभव कार्य संभव बन जाता है। इस पवित्र आराधना साधना पूजा उत्सव का स्मरण सदियों तक निश्चित रूप से विश्व में रहेगा और इस दिव्य अनुष्ठान की तरंगे सदैव विश्व को मंगलमय करती रहेगी। बहुत ही अच्छा पहल है ये, बहुत ही अच्छी चीज है। लोगों में धर्म की परिभाषा को एक अलग रूप दिया जा रहा है। जगत गुरु वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज अपनी साधना, भक्ति और सनातन धार्मिक कार्यों द्वारा न केवल जन जन तक पहुंच रहे हैं बल्कि भारत की सनातन परंपरा और विश्व गुरु के स्वप्न को भी साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी शिक्षा, आशीर्वचन, आध्यात्मिक चेतना और भक्ति साधना पूरे देश व विश्व को पवित्रता, प्रेरणा और सकारात्मक दिशा प्रदान कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मां भगवती की कृपा, संतों की प्रेरणा और सनातन धर्म का यह गौरव नवरात्रि महोत्सव 2025 युगों युगों तक संपूर्ण मानवता को प्रेरणा देता रहेगा और भविष्य में भी संस्कृति, भक्ति तथा अध्यात्म का दीपक निरंतर प्रज्वलित होता रहेगा।